वहाँ नॉर्मल नहीं है और कन्हैया से प्रेम करने वाले नॉर्मल नहीं। गोपी या ग्वाल बाल जब भी कन्हैया से प्रेम करते थे उस समय वासना थी नहीं, क्योंकि जो वासना से परे है वो भगवान है, जो वासना में लिप्त है वो माया है। प्रेम से बोलना। भगवान जो भी करते हैं ना वो समर्थवान है, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। हम आपको अपने संस्कृति को जानना चाहिए। एक बार ताली बजा दो सूर्यांश के लिए, क्योंकि हम आप अपने बीच के बालक, यदि बालक की प्रसन्नता नहीं करेंगे, आत्मबल नहीं बढ़ाएंगे तो आगे चल के होगा क्या। ये धर्म है जो ना कलयुग के कारण वैसे पतन में जाना है। तो प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। सुदामा जी भी द्वार में है और सुदामा जी की दशा को जाकर के द्वारपालों ने बताया और भगवान ने उस दशा को सुनकर के, सुदामा के नाम को सुनकर के दौड़ करके आए, सीधे सुदामा जी से लिपट गए। जितना सुदामा के अंदर भाव था कि मैं जाऊंगा बचपन के मित्र अपने कन्हैया से मिलूंगा, कन्हैया को भी सुदामा की याद उतनी ही आती थी जितना सुदामा करते थे। आज जब गले से लगा लिया है ना महाराज, तो एक दूसरे दोनों मित्र पहले एक दूसरे को मुखारबिंद को देखते और फिर लिपट। भगवान ने गोद में लिया सुदामा और गोद में ले जाकर के अपने सिंहासन में बिठा दिया। भगवान की सारी पत्नियां आई, रुक्मणी मैया की तरफ इशारा कर दिया कन्हैया ने कि पात्र लाओ। ऐसा ब्राह्मण बार बार नहीं मिलने वाला, ऐसा ब्राह्मण बार बार नहीं मिलने वाला। आज इसके चरण को हम धुल लेंगे ना तो कृतार्थ हो जाएंगे। आज हम इसके जल का, चरण के जल का पान कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ते हैं और महाराज जैसे सुदामा के चरणों को पकड़ा ना, सुदामा के चरण की दशा ये हो गई थी कि पूछो ना। इतने कांटे कि हम आपको एक कांटा लग जाए, हम आप आज कांटा लगा तो कल मंदिर नहीं जाएंगे। हम आपके अंदर भावना ये रहेगी कि चल नहीं पा रहे हैं तो मंदिर कैसे जाएं। और सुदामा के इतने कांटे लगे हैं कि उस पीड़ा की तुलना की नहीं जा सकती। लेकिन मन में यदि ठाकुर के प्रति लगन है तो प्यारे हम आप इस शारीरिक कष्ट को सह लेंगे। और महाराज भगवान ने जैसे चरण को पकड़ा है ना सुदामा के, तो सुदामा को आज आराम मिला। और भगवान ने जैसे सुदामा के चरण को देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। आज भगवान ने जल का पात्र नहीं उठाया, रुक्मणी मैया लेकर के खड़ी है लेकिन भगवान ने उठाया। भगवान ने चरणों की दशा देख करके भगवान के आंखों से अश्रु बहा और भगवान ने उस अपने अश्रु से सुदामा के चरणों को धुल दिया। इसीलिए भगवान को कहा गया है भक्त वत्सल। और भगवान ने जब चरण धुला ना तो जो भी पीड़ा थी शारीरिक सुदामा की, आज वो पीड़ा हट गई। शरीर ऐसे हो गया जैसे एक फूल। और महाराज अब सुदामा को भगवान ने सुंदर सुंदर व्यंजन पवाए और इसके बाद जब शयन कक्ष में ले गए ना तो सुदामा से भगवान कहने लगे कि एक काम करो, मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। सुदामा ने सोचा एक दो होगी, राजा है एक दो, पहले के राजा एक दो विवाह कर लेते थे। तो सुदामा सोचे एक दो होगा आशीर्वाद,
दे दूंगा। लेकिन भगवान ने इशारा किया तो 16,108 रानियां लाइन में लगे। अब पहले 8 आई, सभी ने प्रणाम किया तो सुदामा ने हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दिया। अब जब 100 की बारी आई तो सुदामा हाथ ऊपर कर रखे हैं, हाथ नीचे करने की संभावना पाई नहीं जाती, अभी तो लाइन में लगी है। और सुदामा सभी को तथास्तु 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 100 का जब 100 चली गई, 16,000 चालू हुई, तब कन्हैया की तरफ सुदामा ने देखा और सुदामा ने कहा, भैया ये बताओ, ये सब तुम्हारी है कि पड़ोस वाली भी आ गया? कन्हैया ने कहा, ये सब तुम्हारी भाभी है। सुदामा ने कहा कि प्रभु, मेरे शरीर को देख करके आपको लगता है कि मैं इस तरह आशीर्वाद दे सकता? आप इकट्ठा बुलाओ, इकट्ठा दे देता हूं। और सभी इकट्ठा जब आए तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान चरण दबाने लगे, सुदामा के चरण दबाने लगे। सुदामा से कहने लगे, सुदामा ये बताओ, तुमने भी विवाह किया कि नहीं किया? और सुदामा जी हंसने लगे। हकीकत में जिसका विवाह हो गया हो, उससे पूछो, भैया विवाह हो गया? मंद मुस्कान होती है उसकी। प्रेम से बोलना। और महाराज आज सुदामा जब हंसने लगे तो कन्हैया कहने लगे, हो गई है इसका मतलब। नाम बताया सुदामा ने, सुशीला नाम है तुम्हारी भाभी का, 4 तुम्हारे भतीजे भी। अब भगवान कहने लगे, तो भाभी ने कुछ दिया जरूर होगा मेरे लिए भेंट। सुदामा ने कहा ना, क्योंकि सुदामा ने वैभव देखा कन्हैया का, तो अब सुदामा तंदुल सामने नहीं दे सकते, एक टूटा फूटा चावल कैसे दे दे? और समक्ष रानियां खड़ी हैं, अकेले कन्हैया होते तो दे भी देते। अब महाराज जिस कांख में सुदामा ने तंदुल दबा रखी थी, वहीं हाथ लगा लिया। अब भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और भगवान ने देखा जब कांख की तरफ तो एक पोटली है, और भगवान ने हाथ लगाई, सुदामा ने हाथ लगाई, दोनों ने खींचा, पोटली फटी, सारे तंदुल नीचे बिखर गए। भगवान ने सबको इकट्ठा किया और महाराज एक मुट्ठी खा करके सुदामा को 1 लोक दे दिया, 2 खा करके 2 दे दिया, और जब तीसरी खाने लगे रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और सुदामा से कन्हैया से कहने लगे रुक्मिणी मैया कि प्रभु आप सुदामा बनना चाहते हो क्या? सब देकर के सुदामा को आप सुदामा बनना चाहते हो? भगवान को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन सुदामा के सामने कन्हैया ने कुछ बोला नहीं। आज रुक्मिणी मैया ने निवेदन किया, प्रभु हमारे मन में ये मनसा है कि ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद भाभी का हम लोगों को भी मिल जाता। और महाराज उस तंदुल को सभी ने खाया थोड़ा। सुबह हुई, सुदामा कहने लगे कि मैं अब अपने नगर को जाऊंगा, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कन्हैया ने कहा जाओ, कन्हैया ने कहा जाओ, मैंने बुलाया तो था नहीं, बिन बुलाए आए तो बिन बुलाओ जाओ। सुदामा सोचने लगे, देखो कितना निष्ठुर है, सीधे कहता है जाओ। अब सुदामा जब चलने लगे तो फिर से कहने लगे, कन्हैया मैं जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा जाओ भैया, रोका कौन है? अब सुदामा जब द्वारिका के बाहर निकल गए तो विचार करने लगे कि देखो तो यदि सुशीला की बात मान जाता, सुशीला की बात मान करके कन्हैया से मांग लेता और फिर कन्हैया नहीं देता तो आज बदनामी हो जाती। मैंने ठीक नहीं मांगा। और महाराज इसके बाद सुदामा जी ने भगवान का भजन चालू कर दिया, और जब भजन चालू किया, भजन का इतना प्रभाव जो मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था, आज वो क्षोभ हटा और सुदामा सोचने लगे, क्वाहमो दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना। आज सोच रहे सुदामा, कहां मैं कहां निर्धन और भगवान कहां धनवान, लेकिन भगवान ने सबके सामने मुझे गले लगाया। आज भगवान ने, कन्हैया ने मेरे कुछ नहीं दिया तो मेरे अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया जो नहीं होना चाहिए। और महाराज भगवान का नाम लेते 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 अपने नगरी को पहुंच गए। लेकिन भगवान को जो देना होता है तो भगवान बता के थोड़ी देते। आप भगवान का बोलो, भगवान के मंदिर में जाते और भगवान से मांगते तो भगवान बोलते हैं कि बेटा मैंने दिया।
भगवान कभी बोलते नहीं हैं और भगवान जो देते हैं वो बताते नहीं हैं। भगवान को जो देना है वो दर्शा देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल जय। और सुदामा जी के महल से सुदामा जी की पत्नी निकली और सुदामा जी स्वयं नहीं पहचान पाए, क्योंकि दुबली पतली छोड़ करके गए थे और महाराज आज तगड़ी हो गई। सारा श्रृंगार और चमक चेहरे का सब अलग। सुदामा के चरणों को पकड़ा, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी। सुदामा जी ने कहा तुम नहीं हो सकती मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी। अब जैसे पट को खोला, घूंघट को खोला और वे कहा देखो सुदामा जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और आज सुदामा ने कहा ये सुशीला तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया और मुझे चाहिए था जो मुझे मिल गया, अर्थात तेरे इस धन की आवश्यकता मुझे नहीं और मैं इसे छोड़ करके जा रहा हूँ। इतने में भगवान सुदामा के घर से निकले और सुदामा को आवाज लगाई कि हे सुदामा ये मेरा प्रसाद है, मैंने तुझे दिया, तूने मुझसे मांगा नहीं और मैंने जो तुझे दिया है ना इसका भोग कर और इसका भोग करके मेरा भजन कर, तेरा कल्याण होगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय। भक्त वत्सल भगवान जय। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन ऐसे प्रेम की आवश्यकता है भगवान को। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज भगवान को आए हुए 100 वर्ष हो गए। अब 100 वर्ष के अंतराल में भगवान न तो गोपियों से मिले, न ग्वालबाल से मिले और न यशोदा मैया से मिले, न नंद बाबा से मिले। आज याद आ रही है तो अपने पिता श्री वसुदेव जी को कहा कि एक यज्ञ का आयोजन करो, सभी को निमंत्रण भेजो। महाराज सभी को निमंत्रण भेजा गया, सभी आए, सभी को भगवान ने अपने परिजनों से मिलवाया। लेकिन आज रुक्मिणी मैया के हृदय में ग्लानि है कि ये जो राधा आई है ना, ये राधा कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी। भगवान वृंदावन में बहुत रास रचाए हैं कन्हैया के साथ और हकीकत में कन्हैया से अटूट प्रेम करते थे। कन्हैया से भी राधिका मैया कुछ भी कह देती थी, कन्हैया सुन लेते थे। बाकी कन्हैया दूसरे की सुनने वाले नहीं है। प्रेम से बोलना। अच्छा आप किसी काले व्यक्ति को ये कह सकते हो क्या कि भैया तुम काले हो, और काले हो तो कैसे हुए? बुरा लगेगा ना? काला व्यक्ति है, जैसे बापूजी काले हैं, अब इनसे डायरेक्ट कह दो तो बापूजी को क्रोध आ जाए। और राधिका जी जब चाहे तब पूछती थी कि कान्हा तुम काले हो, ये काले का राज क्या है? कन्हैया ने एक दिन बता ही दिया, जब बावली होकर के पूछ रही है ना तो पूछ ले हो जरा इतना, अरे बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजाओ।
भगवान से राधा रानी कहते हैं कन्हैया से कि आप काले क्यों हो और इस काले रंग का राज क्या है। राज क्या है। और महाराज जब राज पूछा ना तो कन्हैया ने कहा सुनो राधिका, मैं बताता हूँ मेरे इस सांवले इस काले रंग का राज क्या है। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध दिया, और काली गाय का दूध दिया। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध दिया, और काली गाय का दूध दिया। कन्हैया ने राधिका से कहा है राधा सुन, मेरा जन्म रात्रि में हुआ है, वो भी ठीक अर्धरात्रि को 12 बजे काली रात। उस समय जन्म लेने के कारण कुछ में काला हुआ, और दूसरा मेरी मैया जब चाहे तब श्यामा गाय का दूध पिलाती है, इसलिए मेरा कलर ये काला हो गया। और सुन राधिका, मेरी कमोली भी काली है इसीलिए काला इतना बता देता तेरा काला काला हो गई जग से निराला कन्हैया ने राधिका की तरफ देखा, राधिका की तरफ देख करके कहने लगे राधा कुछ तो तेरे कारण मैं काला हुआ। अब राधा कहने लगी मेरे कारण कन्हैया काले कैसे हो गए। कन्हैया ने कहा राधा सुन, हो राधा नैनों में गजरा लगाती हो, 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 और नैनों में मुझको बिठाती हो, और नैनों में मुझको बिठाती हो। हकीकत में प्रेम कहाँ से चालू होता है? शरीर के आंख के अंग से प्रेम प्रारंभ होता है। आंख को बंद कर दो प्रेम हो ही नहीं सकता। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं। जब ये आंख से भगवान का दीदार होता है तब दिल की धड़कनें तेज होने लगती। राधा नैनों में गजरा लगाती हो, राधा नैनों में गजरा लगाती हो, और नैनों में मुझको बिठाती हो, और नैनों में मुझको बिठाती हो। काजल का रंग काला हो इसीलिए काला
जरा इतना बता देता किरण निकाला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, बिना बता दे आना तेरा रंग काला क्यों। एक गिलास गरम गरम दूध लेके गए और ले जाकर के सीधे राधा रानी को दिया और कह दिया कन्हैया ने भेजा। और महाराज कन्हैया को जैसे कन्हैया का नाम सुना राधिका ने तुरंत गिलास पकड़ा, ये नहीं देखा कि गर्म है कि ठंडा, एक बार में पी गई। और महाराज दूध को देने के बाद जब रुक्मणी मैया कन्हैया के पास में आई तो देखा क्या कि कन्हैया के चरणों में छाले पड़े। अब कन्हैया से रुक्मणी मैया पूछने लगी, कान्हा कहीं गए थे क्या? हमें तो लगता धूप में कहीं नंगे पांव गए रहे होगे जिससे छाले पड़ गए। कन्हैया ने कहा ना, ये सब तेरी करतूत है। आज तूने जो किया ना वो नहीं करना चाहिए। तुझे पता नहीं तुमने गरम गरम दूध जो पिलाए हैं ना राधिका को, तो ध्यान देना उसके हृदय में मेरे ये चरण निवास करते हैं और उसी के कारण आज मेरे इन चरणों में छाले पड़ गए। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। और उपदेश दिया जब भगवान ने अपने पुत्रों की, संतों की निंदा नहीं करना, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना, अपमान नहीं करना। लेकिन आज कन्हैया के पुत्रों ने संतों का अपमान किया, सप्तऋषियों ने श्राप दिया। और महाराज भगवान कृष्ण के पुत्र सामने पेट में महाराज ढेर सारा कपड़ा बांध करके स्त्री का वेश धारण करके अन्य भाइयों के साथ सप्तऋषियों के पास में गए। सभी ने पूछा कि महाराज इस गोपी को क्या होगा? सप्तऋषियों को क्रोध आया। सप्तऋषियों ने कहा कुछ और नहीं होगा, मूसल होगा और जो सारे यदुवंशियों को समाप्त करेगा। और महाराज सांब के पेट से मूसल निकला। भगवान को पता चला, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में डलवा दिया गया। और महाराज उस तालाब के अंदर एक पौधा हो गया कांच का। महाराज आज यदुवंशी उसी तालाब में स्नान करते हुए आपस में लड़ करके उसी पौधे के साथ महाराज सारा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान की जाने की बारी आ गई। एक भील ने वही कण से महाराज बाण बना करके भगवान के चरणों में प्रहार किया। भगवान की बारी आई जाने की। भगवान ने
अर्जुन को बुलाया, गोपियों को सौंप दिया। गोपियों को सौंपने के बाद कन्हैया जब स्वधाम जाने लगे, अपने धाम जाने लगे, तो महाराज उद्धव आए। उद्धव को भगवान ने उपदेश दिया, क्रूर जी के पास भेजा। इसके बाद भगवान इस धरा को छोड़ करके चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने इसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। वैसे हमारे जीवन में गुरु होना बहुत अनिवार्य है, एक ही गुरु, लेकिन दत्तात्रेय महाराज ने जग का कल्याण जिसमें देखा उसे गुरु बना लिया। जल को गुरु बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वायु को बनाया, अग्नि को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, पौधों को बनाया। महाराज 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। अर्थात इस सृष्टि में जिनका सहयोग है सभी को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कथा का यही विश्राम, लेकिन एक प्रश्न है तुमसे, ये बताओ अब तुम्हें भय तो नहीं है मृत्यु का? राजा परीक्षित ने कहा, ना प्रभु, ये जीव कभी मरता नहीं है, ये शरीर छोड़ता है और ये कभी मरता नहीं है, अर्थात अब मुझे भय नहीं है। और महाराज कथा का वहीं विश्राम करके सुखदेव जी महाराज अपने धाम को चले गए। आज राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने विशाल सेना लगाई, क्योंकि आज 7वां दिवस है। तक्षक आएगा, डसेगा। एक विशाल मंच बनाया गया, उसमें विराजमान हो गए राजा परीक्षित जी। और महाराज सारे नगर में ढूंढी पीड़ दी गई कि आज सर्प डसेगा महाराज को, तो सर्प झाड़ने वालों को बुलाया गया, सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन महाराज यदि काल आपका आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। और महाराज एक पुष्प में प्रवेश करके, माली के पुष्प में प्रवेश कर गया तक्षक, और महाराज वो पुष्प राजा के पास लाया गया। और परीक्षित ने जैसे ही उसका रस लेना चाहा नासिका से, आज महाराज तक्षक ने अपने रूप को धारण करके नासिका में डंक मारा, और जिससे राजा परीक्षित का राम नाम सत्य हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल, सांवरिया सरकार की। महाराज जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, ऋषियों ने समझाया, यज्ञ का विश्राम हुआ और कथा का यही विश्राम। सभी लोग प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। देवानो यथा रक्षितारो देवे देवे दो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति अवध्या शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा तेरी
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझे प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा धाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा धाम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। उदास व्यास तेरी गाए आरती, वे बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। आपकी आरती, आपकी आरती, आपकी आरती, आपकी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि, जगदीश हरि, जगदीश हरि, जगदीश हरि, जगदीश हरि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री रागिनी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अम्बे मैया की, श्री नीलकंठेश्वर भगवान की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, श्री बापूजी महाराज की, नगर बस्ती।